आशा की कहानियों में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सास बहू की तकरार। गगन ऑफिस से घर आया ही था कि अपनी माँ और पत्नी को लड़ता देख अपनी पत्नी मेघना पर जोर से चिल्लाया, मेघना माफ़ी मांगो माँ से। तो मेघना बहुत हिम्मत करके बोली, आप पूरी बात तो सुन लें। नहीं सुनना मुझे कुछ भी, माँ ही सही है। तभी मेघना ने कहा, लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू जाने बगैर फैसला कैसे सुनाया जा सकता है। माफ़ी मांग लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी, इतने तो संस्कार दिए होंगे तुम्हारी मम्मी पापा ने। मेघना ने सॉरी बोला और अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसके साथ आज ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, पिछले 1 साल से 1000 बार हो चुका था। बिना गलती की माफ़ी मांगकर परेशान हो चुकी थी। देख लो बेटा, माफ़ी ऐसे मांग रही है जैसे कोई एहसान कर रही हो। जरा जरा सी बात पर मुंह खुलता है इसका। मैं तो अपनी सास के सामने मुंह पर ताला लगाए रखती थी, पर आजकल की लड़कियां तो बिना बात के ही ज़्यादा बोलती हैं, इसलिए घर नहीं बसते इनके। घर बसाने के लिए औरत का चुप रहना बहुत ज़रूरी होता है, वरना घर में रोज़ महाभारत ही होती है। कांता जी बिना रुके ही बोले जा रही थी, माँ आप आराम करो वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेघना से मैं बात करता हूँ। इतना बोल गगन ऊपर अपने कमरे में चला गया। मेघना अभी कमरे में रोए जा रही थी। गगन अपनी गलती मानने के लिए मेघना के पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है, माँ के सामने अपना मुंह बंद रखा करो। ज़रूरी है क्या हर बात पर बहस करना। आज मूड अच्छा था तो तुम्हारे लिए चॉकलेट और फूल लाया था, लेकिन घर में घुसा तो घुसते ही लड़ाई झगड़ा देखने को मिल गया, सारा मूड खराब हो गया। इतना बोल गगन ने फूल और चॉकलेट मेघना की तरफ बढ़ा दिए। मेघना ने इनकार करते हुए कहा, गगन आपको कैसे पता कि मैं ही माँ जी से बहस कर रही थी। आप तो अभी आए हैं, और आप जब आए तो माँ जी ही मुझसे बहसबाजी कर रही थी, लेकिन आपने बिना पूरी बात जाने सीधा मुझ पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ जी रोज़ रोज़ ऐसा ही करती हैं, हर बात में कमी निकालना, यह उनकी आदतों में शामिल है। हर बार मैं ही कसूरवार कैसे हो जाती हूँ। आप कभी पूरी बात जानने की कोशिश क्यों नहीं करते, और आप अपनी माँ से ये बात क्यों नहीं करते। ऐसा कब तक चलेगा। मेघना माँ की आधी जिंदगी तो दादी से लड़ाई झगड़ा करने में ही निकल गई। दादी के जाने के बाद माँ को थोड़ी सी राहत मिली थी कि पिताजी अचानक चले गए। पिताजी की पेंशन से जैसे तैसे गुजारा करके हम दोनों बहन भाइयों को पाला पोसा है। अब तुम ही बताओ, मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो। नहीं समझना मुझे, क्योंकि समझने की ज़रूरत आपकी माँ को है। आपने कहा मुंह बंद करके काम करो, लेकिन अगर सामने वाला ही आपसे भिड़ना चाहे तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये तो फिर भी रिश्ते हैं, एक तरफ से कैसे निभाए जा सकते हैं। माना आपकी माँ ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं भी तो अपना सब कुछ आपके लिए छोड़कर आई हूँ। माँ को अच्छा लगने के लिए पत्नी को जब चाहे नीचा दिखाना कहाँ तक ठीक है। बंद कमरे में आपके मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन माँ के सामने एक शब्द भी नहीं निकलता, क्योंकि माँ को बुरा नहीं लगना चाहिए, पत्नी को कितना भी बुरा लग जाए। अपमान के घूंट अब और नहीं पी सकती। बंद कमरे में कभी फूल लाते हो, कभी चॉकलेट। नहीं चाहिए ये सब कुछ, सम्मान चाहिए बस, जो मुझे इस घर की बहू होने के नाते मिलना चाहिए। और वो तब मिलेगा जब आप मेरे लिए कुछ बोलेंगे, कुछ मेरे लिए भी बोलना सीखें, वरना मैं हमेशा बिना कसूर के ही माफ़ी मांगती रह जाऊंगी। इतना बोल मेघना मुंह फेर बेड पर लेट गई। इधर गगन परेशान था कि क्या करें, माँ कुछ कह नहीं सकता और मेघना को समझा समझा कर थक गया हूँ। माँ को दुखी करना नहीं चाहता और बार बार पत्नी को बिना कसूर के खरी खोटी सुनाकर भी परेशान हो गया हूँ। माँ को खुश करने के चक्कर में पत्नी को 1-2 बार नहीं कई बार रुला चुका हूँ। हर दूसरे दिन पत्नी और माँ के झगड़े में पिसता जा रहा हूँ। यह सोच परेशान होकर गगन कमरे से बाहर निकल गया तो कांता जी बोली,
बेटा मेरी बीपी की दवाई ख़त्म हो गई है, मेरे लिए दवाई ला दो, तेरी पत्नी ने मेरा बीपी बढ़ा दिया है। तभी गगन ने कहा, माँ एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आपको मेरी बात बुरी लगेगी। नहीं बेटा बोल, मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती, जो कहना है साफ साफ कहो। माँ क्या आपको दादी बिना वजह परेशान करती थी? हाँ बेटा, पता नहीं क्या चाहती थी मुझसे, हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी। कितना करने के बाद भी कभी खुशी नहीं होती थी। आधी ज़िंदगी तो उसी ने ख़राब की थी मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख तेरी दादी की वजह से ही था। ऊपर से तेरे पिताजी हमेशा तेरी दादी की तरफ ही बोलते थे। मेरा पक्ष तो कभी उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की। बड़ा दुख होता था यह देखकर, तेरे पिताजी के लिए ही अपना घर बार छोड़कर आई थी, लेकिन उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं थी। अच्छा बेटा बनने के चक्कर में अच्छा पति बनना भूल गए थे। माँ की नज़रों में जोरू का गुलाम नहीं बनना चाहते थे। तभी गगन ने कहा, माँ फिर तो मैं बिल्कुल अपने पिताजी की परछाई हूँ। मेरी केवल शक्ल ही नहीं, मेरा स्वभाव भी उनसे मिलता है। हम दोनों ने हमेशा अपनी माँ के बारे में ही सोचा है। जो लड़की हमारे लिए अपना सब पीछे छोड़कर आई है, उसकी तो हमारी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं होती। कल तक जिंदगी के जिस मोड़ पर आप असहाय खड़ी थी, आज वहीं पर आपकी बहू भी खड़ी है। इतना बोल गगन की आंखें भर आई और वह घर से निकल गया। यह सुन कांता जी को तो जैसे सांप ही सूंघ गया हो। बेटे ने इतनी अच्छी तरह से आईना दिखाया कि वह खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। बहू तो कई बार उसके सामने रोती थी, लेकिन उन्हें तो कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन बेटे के आंसू उनसे नहीं देखे जा रहे थे। दुख भी था कि श्रवण कुमार जैसा बेटा आज बोल पड़ा, लेकिन साथ ही साथ इस बात की तसल्ली भी थी कि जो भूल उसके पिताजी हमेशा करते रहे, उनके बेटे ने वह भूल समय रहते सुधार ली। यह सोच कांता जी उठी और रसोई में जाकर चाय बनाकर बहू के कमरे में चली गई। देखा तो मेघना रो रही थी। बहू, अभी तक मैंने तुम्हें जली कटी बातें सुनाई हैं, पर अब अपने किए पर पछता रही हूँ। तेरे दिल में जो भी है मुझे चाय पीते पीते बता दे, लेकिन ऐसे दुखी मत रहा कर। मेरे कारण मेरे बेटे बहू में दूरियां बढ़ें, यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। आज पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। एक बार के लिए तो मेघना को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी कमरे में गगन आ गया। तभी कांता जी बोली, बेटा हम दोनों ने बहू का दिल दुखाया है, हम दोनों ही उससे मना सकते हैं। गगन माँ को देखे ही जा रहा था। अरे गलती क्या बच्चों से ही होती है, कभी कभी बड़ों से भी हो जाती है। ऐसे में माफ़ी मांगने में हर्ज ही क्या है? तुम दोनों तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। तभी मेघना ने कहा, माँ जी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातों की वजह से दिल और रिश्तों में दूरियां ना आएं। बेटा अब ऐसा नहीं होगा, इस घर में सिर्फ खुशियों का ही वास होगा। गलत फहमियों के बादल अब छट गए हैं, अब सब अच्छा ही होगा। इतना बोल कांता जी ने बेटे बहू को गले से लगा लिया। गगन पीछे से मेघना को देख मुस्कुरा रहा था। पतिदेव को मुस्कुराता देख मेघना भी मुस्कुरा दी। मेघना जानती थी कि सासू माँ में यह बदलाव सिर्फ पतिदेव की वजह से ही आया है। वह मन ही मन पतिदेव का शुक्रिया अदा कर रही थी। उस दिन के बाद सास बहू में कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। कांता जी को कोई भी बात बहू की अच्छी नहीं लगती थी तो वह उसे प्यार से समझा देती थी, और मेघना ने भी सासू माँ की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया था। गगन अब ऑफिस से घर आता तो सास बहू की जुगलबंदी देख बहुत खुश हो जाता। आपको मेरी कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।